जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अभी अभी एनडीए का जो रिटन क्लियर हो चुका है, उनका एसएसबी का भी डेट अनाउंस होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाके और वहां से आप लॉग इन करेंगे, फिर आपका डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर जो भी बच्चे एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन जेई मेंस का रिटन दिए हुए थे और उनका अच्छा खासा रैंक भी आया है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक न्यूज, बहुत ही अच्छा न्यूज बता रहा हूं कि उन्हें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको एनडीए का रिटन देने की जरूरत नहीं है, बिना रिटन दिए ही आप यहां पर एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। और उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप लॉग इन कीजिए और वहां जाने के बाद से स्क्रॉल डाउन होंगे यहां पर, तो आपको ये मिलता है यहां पर ऑफिसर एंट्री अप्लाई एंड लॉग इन। इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप कभी भी ज्वाइन इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं एज ए ऑफिसर एंट्री, तो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए बेसिक चीजें आपकी चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आपका नेम प्लस फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ जरूरी चीज है। उसके अलावा आपका स्कैन कॉपी रहना चाहिए, फोटो का और सिग्नेचर का। बस इतनी चीजें रहेंगी तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इजिली। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि एक नई जो एंट्री आई हुई है वो है टीईएस एंट्री, जो कि 1 ईयर में 2 टाइम्स आती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है पीसीएम 12th क्लास और फिर जेई मेंस क्वालिफाइड होने चाहिए। आप जेई मेंस का रिटर्न अगर दिए हुए तो फिर जरा देखिए यहां पर दिया हुआ ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशंस, जहां पर आपका टीईएस 10+2 है। ये टीजीसी का ऑलरेडी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, जो इंजीनियर्स है उनके लिए ये एंट्री आई हुई थी। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपका नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा, जिसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ये जो जनवरी 2026 का बैच है, तो जनवरी 2026 में आप सीधे पहुंच जाएंगे कहां पर, एकेडमी। तो विद इन 6 मंथ अगर आपको जॉब चाहिए, आप सोच रहे हैं कि पहले तो आप आईआईटी जाएंगे, आईआईटी या एनआईटी जाने के बाद आप 4 ईयर वहां पर स्पेंड करेंगे, फिर आप फ्यूचर नहीं जान रहे, लेकिन यहां पर श्योर है कि आपको एक तो जॉब मिलेगी, दूसरा पेमेंट भी मिलेगा और सबसे ज्यादा रेपुटेड जॉब मिलेगी आपको। यानी कि सीधे आप बनने वाले हैं लेफ्टिनेंट अगर आर्मी में जाएंगे। और सबसे अच्छा चीज ये है कि ये परमानेंट कमीशन है, यानी कि 60 इयर्स तक आप यहां पर जॉब करेंगे। और मैक्सिमम जो है यहां पर आप जनरल बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो इंडिया वाले ही बनते थे, लेकिन आप भी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक तक जा सकते हैं आप। तो इसके लिए जो जरूरी है वो है पहले तो अनमैरिड, क्योंकि ऐसे भी 18 ईयर से कम के रहोगे तो अनमैरिड ही होना चाहिए। 21 ईयर पे मैरिड हो जाओगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सिटीजन जो है इंडियन होना चाहिए या नेपाली। उसके अलावा कुछ आपके कंट्रीज है जहां से माइग्रेट होके आए, जैसे कि पाकिस्तान अभी लाइमलाइट में है, वहां से भी अगर माइग्रेट होके आ चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है एज लिमिट, जो कि 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स तक होता है, लेकिन ये आपका जनवरी 2026 पर काउंट होता है। क्लियरली यहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है कि यानी आप 2 जुलाई 2006 से पहले या फिर 1 जुलाई 2009 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में है या 2 जुलाई 2006 भी है, 1 जुलाई 2009 भी है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। तो फटाफट से आप टाइम वेस्ट किए बिना ये फॉर्म जरूर भरिए। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कि 12th का होगा। और अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी है कि जेई मेंस 2025, पहले नहीं, अभी जो जेई मेंस आप 2025 है वो अगर दिए हैं तो आप एसएसबी के लिए जाएंगे। एसएसबी के डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी खान ग्लोबल स्टडीज का जो केजीएस डिफेंस चैनल है उस पर मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं एक नंबर बता देता हूं, वहां पर भी आपको बाकी जानकारी मिल जाती है। तो ये नंबर आप जरूर नोट करके रखिए, 8800113187। ये हमारे केजीएस डिफेंस का नंबर है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो कि हमारे करोल बाग सेंटर पर होता है, और ये एवरी मंथ 1st and 16th ऑफ
मंथ जो है ये नया बैच शुरू होता है जो कि 14 डेज का होता है, यानी कि 2 वीक्स का होता है, जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, उसके अलावा ओआईआर और करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाया जाता है और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाता है ताकि आप जाकर एसएसबी के 5 डेज पूरी तरीके से आप वहां पर क्वालिफाई होकर रिकमेंड हो जाए। रिकमेंडेशन के बाद से आप जाएंगे फिर मेडिकल के लिए, तो उसकी भी थोड़ी सी जानकारी, आपको बेसिक जानकारी जरूर दे दिया जाएगा क्योंकि पूरा मेडिकल आपका कंप्लीट वहां पर होता है जो कि 3 to 7 डेज का होता है, यानी कि ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है, लेकिन सारा प्रोसेस आपको यहां पर बताया जाएगा। बाकी कुछ हमारी शॉर्ट्स वीडियोज पड़ी होंगी हमारे केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।